हेलो क्लास 11। चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2 ऑफ स्नैपशॉट्स चैप्टर 4 वर्थ। कम ऑन, लेट्स गेट गोइंग। हाँ जी, सो पार्ट 1 में हमें इंट्रोड्यूस कर दिया गया इस चैप्टर के सारे कैरेक्टर्स, डॉक्टर एंड्रू मेंसन, जो मॉर्गन, सूजन मॉर्गन एंड उनकी मदर। चैप्टर की शुरुआत होती है जो मॉर्गन के डॉक्टर एंड्रू मेंसन के घर के बाहर चक्कर लगाने से। वो वेट कर रहे हैं डॉक्टर का, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि उनकी वाइफ का प्री मेच्योर डिलीवरी हो सकता है, जिसके लिए उन्हें एक डॉक्टर की प्रेजेंस चाहिए अपने घर के अंदर। एंड्रू मेंसन उसी शाम अपनी गर्लफ्रेंड क्रिस्टीन के साथ गुजार रहे थे, लेकिन उनका झगड़ा हो जाता है तो अब वो वापस आ रहे। ऐसे मूड के साथ उन्हें मिले जो मॉर्गन एंड अपनी पर्सनल थॉट्स को साइड रखकर अपना डॉक्टर बैग उठाकर चल दिए डॉक्टर एंड्रू मेंसन जो मॉर्गन के घर। उनके घर पहुंच के जो मॉर्गन तो रुक जाते हैं बाहर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब जब ऊपर पहुंचते हैं वो देखते हैं वहां दो लेडीज सूजन मॉर्गन के साथ बैठी होती। पहली सूजन मॉर्गन की मदर एंड दूसरी एक मिडवाइफ जो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड लग रही थी। अब सूजन मॉर्गन की मदर को लगता है कहीं ये डॉक्टर ये देख के कि अभी वक्त है, घर ना लौट जाए, तो वो उससे बातें करती है, उसके लिए चाय बनाती है, उसे लाइक इंगेज रखती है ताकि वो वहां से ना जाए। लेकिन डॉक्टर उन्हें दिलासा दे देता है कि भाई मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आप टेंशन मत। अब ऐसे में वो चाय पी के नीचे इंतजार कर रहा होता है। एक आग जल रही होती है वहां ग्रेट पे, उसको देख रहा होता है। अचानक उसके मन में अपनी गर्लफ्रेंड के थॉट्स आते हैं जिससे उसकी आज ही लड़ाई हुई है। वो सोचता है उन लोगों के बारे में जिन्हें वो जानता है और उन सबकी मैरिजेस कैसे अच्छी नहीं, एक बुरे टर्म पे एंड हुई। लेकिन वो तो हमेशा मैरिजेस को एक परफेक्ट स्टेट मानता था, लेकिन इन परफेक्शंस के परे रियलिटी अलग दिख रही थी उसे। तो अब वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था कि क्रिस्टीन से चीज़ें सॉर्ट करे या मैरिज का थॉट ही दिमाग से निकाल दे या क्या। इतने में मिडवाइफ उसे ऊपर बुलाती है एंड वो समझ जाता है कि इट इज टाइम बेबी को डिलीवर करने। तो वो अपने पर्सनल थॉट्स को सेट असाइड करके अपना पूरा का पूरा फोकस पेशेंट पे देते हैं। 1 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद वो बेबी डिलीवर तो होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली द बेबी वॉज लाइफलेस। वो रो नहीं रहा होता, सांस नहीं ले रहा होता। एंड अब क्या, 20 साल उस कपल ने वेट किया अपने पहले बेबी के लिए एंड वो बॉर्न हुआ तो लाइफलेस। तो क्या एंड्रू मेंसन कुछ कर पाएगा उनके लिए? लेट्स सी। एज ही गेज्ड एट द स्टिल फॉर्म, वो उस बच्चे को देख रहा है बड़े ध्यान से। अ शिवर ऑफ हॉरर पास्ड ओवर एंड्रू। उसकी बॉडी में एक शिवर आ गई कि ये क्या हुआ। आफ्टर ऑल दैट ही हैड प्रॉमिस्ड, उसने वादा किया था जो को कि वो सब सही करेगा। उसने वादा किया था सूजन मॉर्गन की मदर को कि वो टेंशन ना ले, सब सही होगा। लेकिन ये क्या हो गया? His face, heated with his own exertions, chilled suddenly. उसका पूरा मुंह, उसकी पूरी बॉडी ठंडी पड़ गई। He hesitated, torn between his desire to attempt to resuscitate the child and his obligation towards the mother. उस टाइम उसे समझ नहीं आ रहा था कि पहले बच्चे को वापस जिंदा करने की कोशिश करूं या उसकी माँ को देखूं। वो खुद इतनी डेस्परेट स्टेट में बेचारी, वो डिलेमा इतना अर्जेंट था कि वो सोच विचार तो कर ही नहीं पाया। ब्लाइंडली, इंस्टिंक्टिवली उसने बच्चा नर्स को थमाया और कहा कि पहले इसकी माँ को संभाल। ही टर्न्ड हिज अटेंशन टू सूजन मॉर्गन, जो बिल्कुल बेहोश पड़ी, ऑलमोस्ट पल्सलेस, उसकी पल्स जाने ही वाली है, एंड नॉट येट आउट ऑफ द एदर अपॉन हिज साइड, मतलब अभी भी उसके अंदर थोड़ी बहुत जान जो बाकी है। अगर उस पर जरा ध्यान नहीं दिया जाता तो शायद वो वहीं की वहीं गुजर जाती। His haste was desperate. वो जल्दबाजी में बस काम कर रहा है। A frantic race against her ebbing strength. उसकी स्ट्रेंथ लूज हो रही है, उसकी बॉडी ठंडी पड़ रही है, लेकिन उसे पता है उसे अपने थॉट्स से लड़ना है और उस लेडी की जान बचानी है। उसने फटाफट एक ग्लास एम्प्यूल तोड़ा और उसमें से मेडिसिन इंजेक्ट की और उस लेडी को ही फ्लंग डाउन द हाइपोडर्मिक सिरिंज। एंड उसने मेहनत करी उस फ्लैसिड विमेन, उस पेल पड़ी विमेन के अंदर वापस जान डालने की।
कुछ मिनटों के फीवरिश एफर्ट के बाद उसने रियलाइज करा कि उस विमेन का हार्ट वापस स्ट्रेंथन हो गया, और उसने रियलाइज करा कि अब वो विमेन इस स्टेट पे है कि मैं उस पे से ध्यान हटा के वापस बच्चे पे ध्यान दे सकता। उसने उस विमेन को एक नॉर्मल स्टेट में वहां छोड़ा एंड ही स्वंग राउंड, उल्टा घूमता है, अपनी शर्ट स्लीव्स ऊपर करता है, पसीनों पसीने में उसके पूरे बाल उसके फोरहेड पे चिपक चुके होते हैं, लेकिन वो फिर भी मिडवाइफ से पूछता है बच्चा कहाँ है, वेयर इज द चाइल्ड। वो मिडवाइफ एक डरे हुए जेस्चर के साथ कहती है कि वहां, मैंने बेड के नीचे रख दिया था उस बच्चे को। इन अ फ्लैश एंड्रयू नीचे झुकता है और उस बच्चे को निकाल, फिशिंग अमंगस्ट द सॉडन न्यूज़पेपर्स बिलो द बेड, उसने उस बच्चे को बाहर पुल आउट किया। वो एक बॉय था, परफेक्टली फॉर्म, मतलब वैसे कोई दिक्कत नहीं थी उस बच्चे को। लिम्प वार्म बॉडी, एकदम वाइट और सॉफ्ट थी स्टैम्प। उसका कॉर्ड जो मदर से अटैच था हेस्टिली स्लैश्ड, बिल्कुल एक ब्रोकन स्टेम जैसा पड़ा था। उसकी स्किन एकदम लवली टेक्सचर, स्मूथ एंड टेंडर। उसका हेड इट लॉल्ड ऑन द थिन नेक। थिन नेक क्यों? क्योंकि ऐसा लग रहा था उसकी बॉडी में जान नहीं है, तो कोई सपोर्ट नहीं, कोई सहारा नहीं उसके मसल्स का। द लिम्स सीम्ड बोनलेस, वो इतना ज्यादा वीक था मानो उसके शरीर में हड्डियां ही नहीं फील हो रही थी। स्टिल नीलिंग, एंड्रयू उस बच्चे को देखता है विद अ हैगर्ड फ्राउन कि नहीं यार, कुछ तो मुझे करना है। उस बच्चे की वाइटनेस को देख के उसे समझ आया इट इज अ केस ऑफ एस्फिक्सिया पैलिडा। एस्फिक्सिया पैलिडा इज अ कंडीशन ऑफ लैक ऑफ रेस्पिरेशन या लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द बॉडी। बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से बच्चे का शरीर बिल्कुल डल है, उसको सही से सांस वास लेने में दिक्कत हो रही है, और इस वजह से वो लाइफलेस है। एंड उसके माइंड में अचानक अब चल रहा है, उसने किताबों में क्या पढ़ा है, उसने रियल लाइफ में क्या देखा है, एंड उसको याद आया एक सर्टेन केस जो उसने देखा था इन द मार्टिन। एंड उसे याद आया कि बच्चे की बॉडी को रब करना है, हॉट एंड कोल्ड वाटर में डिप करना है, कुछ कुछ टेक्निक्स उसे याद आ रही थी कि जिस तरह बच्चा में भी ऑक्सीजन उसकी बॉडी में रश करने लगे एंड बच्चे की जान वापस आ जाए। इंस्टेंटली उसने कहा मैं गिव अप नहीं करूंगा, मैं कोशिश पूरी करूँ। तो वो नर्स को बोलता है कि मुझे हॉट वाटर और कोल्ड वाटर ला के दो, और बेसिन, बेसिन मतलब बड़े बड़े टब्स, जल्दी जल्दी। लेकिन वो नर्स वो कह रही है डॉक्टर इस बच्चे के लिए ये इसमें तो जान ही नहीं है। तो कहता है क्विक तुम लेके आओ। स्नैचिंग अ ब्लैंकेट, उसने उस बच्चे को उस ब्लैंकेट में रखा एंड बिगैन द स्पेशल मेथड ऑफ रेस्पिरेशन जो उसने सीखा था। इतने में वो बेसिन आए, द यूअर द बिग आयरन केटल, एंड फ्रैंटिकली जल्दबाजी में उसने एक बेसिन में ठंडा पानी डाला और दूसरे में हॉट एंड कोल्ड का ऐसा मिक्स जिसमें वो अपना हाथ इजीली डुबा सकता है। फिर एक क्रेजी जगलर की तरह बच्चे को इधर से उधर डिप कर, पहले ठंडे पानी में, फिर गर्म पानी में, ठंडे पानी में, गर्म पानी में, इस होप में कि शायद बच्चे की सांस वापस चलने लगे। 15 मिनट गुजर जाते हैं, पसीने पसीने हो जाता है एंड्रयू। वन ऑफ हिज स्लीव्स हंग डाउन, वो गहरी गहरी सांसें ले रहा है, बट उस बच्चे की बॉडी में एक सांस नहीं चल रही। अचानक उसे लगने लगा कि शायद बेकार है सारे एफर्ट्स, मैं हार गया। एक रेजिंग होपलेसनेस कि ये बच्चा नहीं जी पाएगा। वो मिडवाइफ उसे बड़े ध्यान से देख रही है, इन स्टार्क कॉन्स्टर्नेशन। कॉन्स्टर्नेशन मतलब शी इज अपसेट, शी इज नर्वस, वो बहुत ज्यादा एंग्शियस फील कर रही है, उसे बुरा लग रहा है, लेकिन फिर भी वो एक होप के साथ डॉक्टर को देख रही है कि शायद कुछ हो जाए। वाइल देयर, दूसरी तरफ वॉल के सहारे लगे हुए हैं मिसेस मॉर्गन की मदर। उनके हाथ अपने गले पे हैं, कुछ इस तरह, आवाज नहीं निकल रही उनके गले से, उनकी आंखें जल रही हैं रो रो के उस ओल्ड विमेन की। उन्हें बहुत डेस्पिरेशन थी अपने ग्रैंड चाइल्ड को देखने की। इस इन पेरेंट्स को कितनी डेस्पिरेशन थी अपने बच्चे को देखने की, एंड अब ऑल डैश्ड अवे ना, फ्यूटिल, बिल्कुल बेकार, बियॉन्ड रेमेडी, कोई इलाज काम नहीं कर रहा।
एंड उस डॉक्टर को भी लग रहा है कि शायद ये बच्चा नहीं जी पाए, शायद मैं एज अ डॉक्टर इतना एक्सपीरियंस नहीं हूं कि सही से ट्रीटमेंट कर। लेकिन एक और एफर्ट, वो सोचता है एक और एफर्ट करूंगा और देखूंगा शायद ये बच्चा जी जाए। तो उस लास्ट एफर्ट के बारे में हम जानेंगे इस चैप्टर के लास्ट पार्ट में। बने रहिए मेरे साथ, मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।